अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हम भी मज़े में हैं। तो ये मैं आज नीचे किचन में आई हूँ आटा गूंदने। तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि मैं आटे में क्या क्या चीज़ें मिलाकर गूंदती हूँ। ये मेरे पास रेगुलर आटा है गंदम का, आप जो भी ब्रांड चाहें ले लें। और ये मैंने 3 कप गंदम का आटा लिया है। इसमें मैं डालूँगी ये अमरंथ फ्लावर। ये भी देसी स्टोर में हर जगह से मिल जाता है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और ये है रागी फ्लावर, इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं अपने आटे में ज़रूर मिला के 1-2 दफ़ा छोड़ के फिर यूज़ करती रहती हूँ। और मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादातर लोग ये इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इनके क्या फ़ायदे हैं। तो मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये दोनों चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि 3 कप गंदम का आटा है और आधा कप अमरंथ फ्लावर और आधा कप रागी फ्लावर है। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और फिर आटा गूंद लेते हैं। चाहे तो आप मशीन में गूंद लें, चाहे हाथ से गूंद लें। अब ये आटा हमने गूंद के फ्रिज में रख देना है। आटा गूंद गया है और मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी। अभी मैं किचन में ही हूँ तो सोचा खड़े खड़े एक दूसरा काम भी कर लूँ। वो ये है कि ये मेरे पास फूल मखाना रखा है, इसको इंग्लिश में फोक्स नट भी कहते हैं। इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं, जवान बच्चे बड़े औरतें सब इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत फ़ायदे हैं इसके। इसको हम हल्की आग पे ड्राई रोस्ट करेंगे, कोई घी नहीं लगाना, कोई ऑयल नहीं लगाना, इसको ड्राई रोस्ट करना है। अब मैंने फ्राइंग पैन में ये डाल दिए हैं और इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। और तब तक करना है जब तक ये क्रंची नहीं हो जाएंगे। हमने इसको उंगलियों से दबा के देखना है कि ये क्रंची हो गए हैं, टूट रहे हैं, तो इसका मतलब है ये डन है। लेकिन अगर ये क्रंची नहीं हुए तो इसको थोड़ी देर और हम रोस्ट करेंगे। अभी ये नहीं हुए थे तो मुझे थोड़ी देर और रोस्ट करना है इसको। जब ये डन हो जाए तो इसको किसी प्लेट में निकाल के ठंडा करें और फिर कंटेनर में डाल के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। इसका पाउडर भी बना सकते हैं जो कि बच्चों को मिल्क शेक में और स्मूदीज़ में दे सकते हैं। अब ये लंच का टाइम हो रहा है तो इसके लिए मैं ये फ़िश बना रही हूँ। आज सिंपल लंच होगा, सिर्फ फ़िश है और रोटी बनाएंगे। अच्छा, इस फ़िश में मैंने ये मसाला फ़िश है, बासा फ़िले हैं, हमें और बच्चों को ये बहुत पसंद है। इसमें जो जो मसाले जाएंगे वो हैं नमक, सुर्ख मिर्च, देगी मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी, कसूरी मेथी और जिंजर गार्लिक पेस्ट और अजवाइन। ये सब चीज़ें हमने डाल के मैरिनेट किया था और रात को फ्रिज में रख दिया था। आप इसमें कुछ भी और ऐड कर सकते हैं, अपने तरीके से बना सकते हैं। अब अवन को हमने ऑन कर दिया है और प्री हीट होने देंगे। तो फिर हम फ़िश को बेक कर लेंगे। अब इसका कोई टाइम नहीं है कि कब तक बेक करना है। फ़िश बहुत सॉफ्ट होती है, जल्दी कुक हो जाती है, तो हमने बस आइडिया से ही दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसको कर लिया था। अब बच्चों को भूख लग रही है तो ये मैं रोटी बना रही हूँ। ये वही आटे जो मैंने गूंदा था उसी आटे की रोटी है, बहुत नरम और बहुत मज़ेदार बनी है। ये जो दोनों फ्लावर हैं रागी और अमरंथ, इनका अपना ही जायका है जो कि बहुत यूनिक है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़े की और सॉफ्ट रोटी बनी थी। इसके साथ आप मिंट और धनिए की चटनी बना सकते हैं या जो भी सॉस आपको अच्छी लगे वो कर सकते हैं। अब हमारी ये फ़िश बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके ऊपर लेमन डालें और साथ सैलेड बनाएं और ग्रीन सॉस रखें। ये मैंने बनाई है, जैसे इसमें मिंट है, थोड़ा सा धनिया है, हरी मिर्च है और नमक, ब्लैक पेपर, सूखा धनिया, ज़ीरा, जो भी आप चाहें डाल लें, ब्लेंड करें और आपकी सॉस बन गई है। इसको बस दही में डाल लें। अच्छा, ये बताएं कि क्राफ्ट चीज़ किस किस की फेवरेट है? भाई हमारे तो पूरे ख़ानदान की फेवरेट है।
جب ہم چھوٹے تھے ہمارے ابو مڈل ایسٹ میں ہوا کرتے تھے تو وہ یہ کرافٹ چیز لایا کرتے تھے, تو ہمیں تو بچپن سے ہی سب کو یہ بہت پسند ہے. یہاں کینیڈا میں یہ 1-2 اسٹور ہی ہیں جہاں سے ملتی ہے, تو میں جب بھی وہاں جاتی ہوں ضرور لاتی ہوں. اور اب یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ کڈنی فرینڈلی فوڈز ہیں, یہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور یہ ضرور ٹرائی کریں, اس میں جو جو بھی ٹپس لکھی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.